अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड XAUUSD डेली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स की। तो उसके बाद सबसे पहले जो आज कल की है इम्पैक्ट न्यूज़ आई है, फेड FOMC की मीटिंग थी और रेट कार्ड्स आए हैं, उसके हवाले से देखेंगे क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा आज के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। तो क्या हमने बाइंग करनी है या सेलिंग देखनी है, क्योंकि रेट कार्ड्स हुए हैं। जब रेट कार्ड्स होते हैं तो बाइंग आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्नैरियो डिफरेंट है, तो वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप लोग जो है वो इजीली सारी चीज़ों को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी जो है वो ट्रेड प्लान कर सकें। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको बताई थी कि हमारे जो लेवल्स होते हैं वो 99% वर्किंग होते हैं, आप लोगों के सामने है। FOMC के बाद भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको बताया था 3650 से 55 का। तो यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली और 70 तक यहाँ से 200 पिप्स की इजीली मूव दी है। और फिर 70 से जो 71 का जो लेवल बताया था वहाँ से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 200 की अगेन मूव दे चुकी है। तो यही होता है, जो हमारे लेवल्स बताए जाते हैं आप लोगों को वो 99% वर्किंग होते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने कंफर्मेशन दे के तो वहाँ पे आपने ट्रेड प्लान करनी होती है। तो यहाँ पर अभी हम अपने आज के जो की लेवल्स हैं वो मार्क करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। क्या रेट कट का इम्पैक्ट आज पड़ेगा, क्या हमें बाइंग में देखना है या गोल्ड का सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो गया या किस तरह का सिनेरियो बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं आज के लिए वो मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। उन्हीं की लेवल्स को आपने देखना है और उन्हीं की लेवल्स के ऊपर आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसके बाद हम कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या हमने गोल्ड को बाय में देखना है या सेल में देखना है, क्या सिनेरियो बन रहा है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी आप लोगों के साथ। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी और इजीली आप जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अभी सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल टॉप हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो तकरीबन बन रहा है 3700 से 3705 का एक इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है। तो इस लेवल को सबसे पहले आपने क्लोजली वॉच करना है और यहाँ पर आने के बाद देखना है अपने मार्केट को कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आपने जो है अपनी ट्रेड प्लान आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो लेवल बन रहा है वो 75 से 80 का लेवल बन रहा है। आई थिंक वेट करें, मैं प्राइस आपको अगेन बताया तो प्राइस आपने बाकी ये लाइंस के साथ आपको शो हो जाती है, तो यहाँ से भी आप प्राइस जो है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे डाउन साइड पे जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास है वो 50 के 51 से जो है वो 45 का आई थिंक बन रहा है। तो इस लेवल को अभी आपने लाजमी से वॉच करना है और इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो देन हमें मजीद जो है वो अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये 46 के से जो तकरीबन 51 का लेवल बन रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से आपने इन जोन्स के ऊपर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है और किस बेस पे आपने हम जो है वो एंट्री प्लान करनी है। तो सारी चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी, लेकिन अभी हम पहले लेवल आप लोगों के लिए मार्क कर लें। तो उसके बाद हमने जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि क्या हमने बाइंग देखनी है आज या सेलिंग देखनी है, और जो रेट कट हुए हैं क्यों कितने हुए हैं, क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है, और जो फेड की टून थी वो कैसी थी, क्या अंदर जो वो मजीद रेट कट होने जा रहे हैं या यही इनफ था। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए मार्कना है, यहाँ पे आपने इन्हीं लेवल्स को ऊपर देखते हुए अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगेन जो नीचे लेवल कुछ बन रहे हैं वो भी जो वो मार्क कर देते हैं आप लोगों के लिए। और अभी आपने इन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड प्लान करनी है, इन लेवल्स के बगैर आपने कोशिश करनी है कि ट्रेड को अवॉइड करें ताकि आप लोग जो है वो सेफ एक वे में रह के जो है वो ट्रेड कर सकें और अपना लॉस से बच सकें। तो ये लेवल्स सभी आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। तो आपने इन्हीं लेवल्स को देखना है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आपको ट्रेड अच्छी फाइंड जो है वो मिलेगी और इन्हीं लेवल्स को आपने देखते हुए अपनी अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करनी है। बाकी ऑन टाइम सिग्नल्स के लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम अपने जो कल के फंडामेंटल्स आए हैं, रेट कट हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली मेन सिनेरियो जो है वो यही है कि जब भी रेट कट होते हैं गोल्ड बाइंग की फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने रात को जिससे जो है वो सेलिंग का प्रेशर इतना हाई क्यों देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को साथ जो है वो कल ही इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि अगर तो 0.25% रेट कट हुए हैं तो गोल्ड पहले स्पाइक दे सकता है और उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत सेलिंग भी शो करवा सकता है। देन उसके बाद हमें जो बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी हम मजीद देखते हैं कि जो FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो वो
बेसिकली ऐसा रेट तो कट हुए हैं, जिसने गोल्ड को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए था और गोल्ड को बाइंग में जाना चाहिए था, लेकिन बेसिकली जो है वो रेट कट जैसा एक्सपेक्टेड था ये कि 0.25% होंगे, रेट कट होंगे, तो वही 0.25% ही हुए हैं। अगर तो 0.5% होते तो देन हमें जो वो जैसे कल डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिलना था, लेकिन 0.25% जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर यही रेट कट होती है तो गोल्ड जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग हमें शो करवा सकता है। तो अभी गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग शो करवाई है 3705 से, जो ऑलमोस्ट 646 तक जो है वो 3646 तक जो है वो +500 की मूवमेंट जो है वो गोल्ड ने दिखाई है। तो अभी बेसिकली हुआ क्या कि जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें टोन ज़्यादा डोविश नहीं थे, लेकिन जितना मार्केट मेकर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इस वजह से गोल्ड ने जो है वो अपनी रैली जो है वो मेंटेन नहीं की और अब सेलिंग प्रेशर जो है वो गोल्ड में बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न यह कि जो एफओएमसी की मीटिंग थी, सबसे पहले आपको दो चीज़ें इन्फॉर्म की थी। एक तो रेट कट होंगे, अगर 0.25% होते हैं तो इसके बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी एफओएमसी की, उसमें जो है वो हमें साइन शो करवाएंगे कि नेक्स्ट रेट कट हो रही है। अगर तो डायरेक्ट शो करवा देंगे तो फिर भी हमें जो वो गोल्ड बाइंग में जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी है कि नेक्स्ट डाटा को देखते हुए ये चीज़ें डिसाइड होंगी। तो इसी वजह से जो है वो गोल्ड हमें शॉर्टर टर्म के लिए जो है वो एक सेलिंग में नजर आ रहा है। तो अभी बाकी हम देखेंगे कि जो है वो हमें आज सेल प्लान करना है या बाय प्लान करना है, कहाँ से प्लान करना है। लेवल तो सारे आप लोगों के लिए ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो बेसिकली हमें देखते हैं अभी कि सेल का कहाँ से सेफ रहेगा और बाय कहाँ से सेफ रहेगा। बेसिकली रेट कट तो हुए हैं, लेकिन उसका अभी जो एक्सपेक्टेड था कि मजीद भी रेट कट्स आएंगे, तो उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली। और दूसरा रेट कट्स भी जो एक्सपेक्टेड थे वही हुए हैं, तो इसी वजह से गोल्ड ने जो वो सेलिंग शो करवाई है। तो अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कि किस तरह से हमने ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक लेवल बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा लेवल है लेकिन हमने इसे मॉडिफाई किया हुआ है। ये तकरीबन 54 तक बनता है, तो हमने इसे मॉडिफाई करके जो है वो एक छोटा लेवल बनाया ताकि हमारा एसएल भी सेफ रहे और हम अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकें। तो अभी आपने जो वेट करना है, अभी आपने ये देखना है कि कोशिश करनी है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं ना होता, 46 का नीचे लेवल ब्रेक नहीं होता, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग देखेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और ऑलरेडी सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और गोल्ड जो है वो सेल हो चुका है। लेकिन अगर ये लेवल हमारे पास ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, हम देखेंगे यहाँ पे आने के बाद गोल्ड हमें कोई बाइंग की कंफर्मेशन दे। इससे थोड़ा पहले भी 55 से जो है वो यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन दे दे तो हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल थोड़ा बड़ा बन रहा है तो जिसे मॉडिफाई किया है तो ताकि हमारा एसएल एक छोटा बने। तो अब यहाँ पे आने के बाद कोई कंफर्मेशन देता है, बाइंग की अच्छी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से हम जो है अपनी बाय प्लान करते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 65 से 70 का लेवल रहेगा और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए। अगर यहाँ से सेलिंग शो करवाए तो हम यहाँ पे सेलिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड जो है वो एक शॉर्टर टाइम के फ्रेम के लिए जो है वो मार्केट ने समय से जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग शो करवाई हुई है। तो अभी जब तक जो है वो गोल्ड अपना ये लेवल ब्रेक नहीं करता तो सेलिंग जो है वो करना सेफ रहेगा थोड़ा। बाकी अभी यहाँ पर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा 46 से 51 का, तो इसके ऊपर ऊपर हम जो है वो अभी मार्केट को बाय साइड की जानब देखेंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर वाले लेवल से हम इसे सेल देख सकते हैं। इस लेवल से अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे कंफर्मेशन शो करवाता है तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 55 से 50 का लेवल रहेगा और ये इंपॉर्टेंट जो है। तो इसी तरह हम अभी तक इसी सिनेरियो के ऊपर चलते हुए हम प्लान कर सकते हैं। बाकी सेलिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है मार्केट में, तब तक मजीद सेलिंग कब तक नहीं आएगी जब तक ये नीचे वाला लेवल जो है वो हमारा 46 का 45 नीचे को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं करती। अगर तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन करती है और अगेन इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो देन हमारे लिए इजीली जो है वो मार्केट यहाँ से जो है वो रीटेस्ट के बाद हमें कंफर्मेशन देगी तो हम यहाँ से सेल इजीली प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 35 से रहेगा। तो नीचे इसके बाद इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे पास बन रहा है वो 26 से 32 का इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो बाकी इन ज़ोन के ऊपर आपने किस तरह से ट्रेड प्लान करनी होती है, उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो बताई हुई है। यहाँ पर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है, लाइव सेक्शन में आना है, और ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 100 टिप्स स्ट्रैटेजी के नाम से। तो इसे आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं सिंपल वर्ड्स में कि कौन सा लेवल क्या कब बाइंग के लिए होता है, कब सेलिंग के लिए होता है, और कैसी कंफर्मेशन देखनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और जो है वो आप फिर इन लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, तो इजीली आप लोग जो है वो अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो है वो रेट कट से रिलेटेड, या आज हमने बाय करना है या सेल करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऑन टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। बाकी यही था आज का गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी का डेली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स। तो आई होप कि आप जो है वो इन लेवल्स के ऊपर अगर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों की ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा डेली बेस पे लर्निंग मटेरियल के लिए या डेली फोरकास्ट के लिए अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे डेली बेस पे हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को लर्निंग मटेरियल्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और उसके अलावा हमारा लाइव चैलेंज जो स्टार्ट है वो भी आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, जो हमारा डेली लाइव जूम पे होता है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डेली बेस पे हम अपने एनालिसिस की लेवल्स की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप डेली बेस पे हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप लोग देख सकें। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हम जो है वो अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए तो हम उसी टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो जो है वो बना देंगे।